मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ और ये है ओपन क्लॉ डेली। आज हम 4 बिल्डर स्टोरीज देख रहे हैं जहां एजेंट रन टाइम्स ज्यादा कंट्रोलेबल, ज्यादा इंस्पेक्टेबल और बाउंड्रीज गलत होने पर ज्यादा डेंजरस बन जाती हैं। ओपनएआई कोडेक्स 0.130.0 कोडिंग एजेंट ऑपरेटर्स को एक क्लीनर रिमोट कंट्रोल सरफेस देती है। माइक्रोसॉफ्ट सीमेंटिक कर्नल रिसर्च दिखाती है कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कैसे कोड एग्जीक्यूशन बन सकता है जब टूल आर्ग्यूमेंट्स एवल बेस्ड फ्रेमवर्क कोड में क्रॉस करते हैं। गिटहब कोपायलट एसडीके प्लान अप्रूवल और रेट लिमिट रिकवरी के लिए कॉलबैक्स जोड़ता है। और माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क 1.5 ऑर्केस्ट्रेशन, ब्राउजर पॉलिसी, ऑब्जर्वेबिलिटी और वायर सीमेंटिक्स को आगे बढ़ाता है। पिछली स्टोरी के नीचे छिपा प्रैक्टिकल सवाल महत्वपूर्ण है। क्या माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क को एक्चुअली ओपन क्लॉ के अंदर यूज किया जा सकता है? शॉर्ट आंसर हाँ, लेकिन ओपन क्लॉ के ओन रन टाइम की ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं। यह ओपन क्लॉ के साथ साइड बाय साइड रन कर सकती है, एक एक्सटर्नल एजेंट सर्विस, एक कमांड बैक्ड स्किल, एक होस्टेड वर्कफ्लो या एक टूल प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सपोज्ड ब्रिज के तौर पर। ओपन क्लॉ लोकल फर्स्ट गेटवे, चैनल राउटर, सेशन मैनेजर और टूल अथॉरिटी बनी रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क एक स्पेशलाइज्ड एजेंट रनटाइम होगी जिसे ओपन क्लॉ कॉल करती है, सुपरवाइज करती है और पॉलिसी के साथ रैप करती है। ये डिस्टिंक्शन मायने रखती है। एक फ्रेमवर्क एक सिस्टम के अंदर यूजफुल हो सकती है विदाउट बिकमिंग द सिस्टम। सेफ इंटीग्रेशन मॉडल ये नहीं है कि दूसरे फ्रेमवर्क को होस्ट लेने दो। सेफ मॉडल ये है कि फ्रेमवर्क को अनट्रस्टेड या सेमी ट्रस्टेड टूल बाउंड्री की तरह ट्रीट करो, एक्सप्लिसिट इनपुट्स, आउटपुट्स, परमिशंस, टेलीमेट्री और फेलियर हैंडलिंग के साथ। स्टोरी 1 है ओपनएआई कोडेक्स 0.130.0। हेडलाइन है कोडेक्स रिमोट कंट्रोल, एक सिंपलर एंट्री पॉइंट, एक हेडलेस ऐप सर्वर स्टार्ट करने के लिए जिसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। एक हेडलेस ऐप सर्वर एक बहुत अलग ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट है, एक कमांड लाइन एजेंट से। एक टर्मिनल रन स्टार्ट, वर्क और एग्जिट करती है। एक ऐप सर्वर सेशंस, थ्रेड्स, कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट्स, एनवायरनमेंट सिलेक्शन, टूल एग्जीक्यूशन, रिव्यू इवेंट्स और टाइम ओवर क्लाइंट कनेक्शंस ओन करती है। इसका मतलब रन टाइम अब सिर्फ एक प्रॉम्प्ट आंसर करना नहीं है, यह एक सर्विस सरफेस मेंटेन कर रही है। एग्जैक्टली। ऐप सर्वर को एक कोडिंग सेशन अलाइव रखनी होती है जब क्लाइंट्स रिकनेक्ट करते हैं, हिस्ट्री इंस्पेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक टर्न्स ओपन करते हैं, डिफ्स रिव्यू करते हैं और एक अलग इंटरफेस से वर्क कंटिन्यू करते हैं। एक रिमोट कंट्रोल कमांड उस कंट्रोल प्लेन को एक्सप्लिसिट बनाती है। यह लोकल कोडिंग असिस्टेंट से सर्विस एंड पॉइंट तक का पाथ है, जिसे एक आईडीई, डैशबोर्ड, ब्राउजर क्लाइंट या रिमोट डेवलपमेंट मशीन ड्राइव कर सकती है। यहाँ बिग मैकेनिज्म है कंट्रोल और वर्क का सेपरेशन। सर्वर ड्यूरेबल सेशन ओन करती है, क्लाइंट्स आ और जा सकते हैं। वर्क ओरिजिनल टर्मिनल टैब की लाइफ से बाउंड नहीं है। यह यूजफुल है, लेकिन स्टेट मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल और ऑडिटेबिलिटी के लिए बार बढ़ाता है। कोडेक्स 0.130.0 लार्ज थ्रेड पेजिंग भी जोड़ता है, जहां क्लाइंट्स अनलोडेड, समरी या फुल टर्न आइटम व्यूज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह इंटरफेस पॉलिश लगता है अंटिल आप थिंक करते हैं कि एक एजेंट थ्रेड में क्या हो सकता है। इसमें यूजर टर्न्स, मॉडल टर्न्स, टूल कॉल्स, अप्रूवल्स, डिफ्स, फाइल रेफरेंसेस, इमेजेस, कंपैक्शन समरीज, प्लगइन मेटाडेटा और रिव्यू स्टेट शामिल हो सकते हैं। उस एंटायर ऑब्जेक्ट को हर रिमोट क्लाइंट में लोड करना वेस्टफुल और ब्रिटल है। पेज्ड थ्रेड व्यूज ट्रांसक्रिप्ट को ऑपरेशनल टाइमलाइन की तरह व्यवहार करने देते हैं।
एक अनलोडेड आइटम पेलोड ट्रांसफर किए बिना आइडेंटिटी और ऑर्डरिंग बनाए रख सकता है। एक सारांश आइटम नेविगेट करने के लिए पर्याप्त संदर्भ दे सकता है। एक पूर्ण आइटम तभी मैटेरियलाइज हो सकता है जब क्लाइंट वास्तव में डिटेल खोलता है। यही आकार आप ट्रेस व्यूअर्स, लॉग एक्सप्लोरर्स और इशू टाइमलाइंस में देखते हैं। यह लेटेंसी की भी रक्षा करता है। एक रिमोट क्लाइंट इसलिए फ्रीज नहीं होना चाहिए क्योंकि एक एजेंट थ्रेड विशाल वर्क रिकॉर्ड में बढ़ गया। लंबे चलने वाले कोडिंग सेशन के लिए पैजिनेशन एज पर अनुकूलन नहीं है। यह सेशन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाता है। प्लगइन डिटेल अब बंडल्ड हुक्स दिखाते हैं और प्लगइन शेयरिंग लिंक मेटाडेटा प्लस डिस्कवरेबिलिटी कंट्रोल एक्सपोज करता है। यह एक ऑडिटेबिलिटी सुधार है। हुक्स प्लगइन के रनटाइम व्यवहार का हिस्सा हैं। अगर कोई प्लगइन स्टार्टअप देख सकता है, टूल कॉल्स इंटरसेप्ट कर सकता है, कमांड्स दे सकता है या रिव्यू में हिस्सा ले सकता है, तो ऑपरेटर्स को इसे इंस्टॉल या शेयर करने से पहले देखना होगा। पैकेज के अंदर हुक्स छिपाना प्लगइन रिव्यू को अनुमान लगाने का काम बना देता है। हुक मेटाडेटा दिखाना एग्जीक्यूशन सरफेस को विजिबल बनाता है। एजेंट सिस्टम में इंस्पेक्टेबिलिटी के बिना डिस्कवरेबिलिटी जोखिम भरी है। कुछ ऐसा इंस्टॉल करना आसान है जो हानिरहित सुविधा जैसा लगता है और बाद में पता चलता है कि यह टूल व्यवहार, स्टार्टअप स्टेट या रिव्यू फ्लो को मॉडिफाई करता है। रिलीज लाइव ऐप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन व्यवहार को भी ठीक करती है। लाइव ऐप सर्वर थ्रेड्स अब रिस्टार्ट की जरूरत के बिना कॉन्फ़िगरेशन बदलाव उठाते हैं। यह एक व्यावहारिक रिलायबिलिटी फिक्स है क्योंकि एजेंट रनटाइम में कॉन्फ़िगरेशन में मॉडल चॉइस, अप्रूवल पॉलिसी, प्रोवाइडर सेटिंग्स, टूल उपलब्धता, प्लगइन स्टेट, एनवायरनमेंट सिलेक्शन और टेलीमेट्री ऑप्शंस शामिल हो सकते हैं। अगर कोई लंबे समय से चल रहा थ्रेड पुराने कॉन्फ़िग का उपयोग करता रहे, तो ऑपरेटर को लग सकता है कि पॉलिसी बदल गई है, जबकि सक्रिय एजेंट पुराने नियमों के तहत जारी रहता है। लाइव थ्रेड्स को नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट से रिफ्रेश करना पॉलिसी बदलावों को वहां प्रभावी बनाता है जहां काम हो रहा है। यह ऑपरेशनल प्रलोभन को भी कम करता है कि सर्विस को रिस्टार्ट किया जाए बस इसलिए कि कोई अप्रूवल या प्रोवाइडर सेटिंग लागू हो। टर्न डिफ्स को सबसे महत्वपूर्ण बिल्डर फिक्सेस में से एक मिलता है। कोडेक्स अब अप्लाई अंडरस्कोर पैच ऑपरेशंस में डिफ्स को सटीक रखता है, पार्शियल फेलर्स सहित जो फाइल्स को अभी भी म्यूटेट करते हैं। यह एक वास्तविक फेल्योर मोड है। एक पैच आधे रास्ते में फेल हो सकता है और फिर भी फाइल का एक हिस्सा बदल सकता है। अगर रनटाइम बाद में गलत डिफ रिपोर्ट करता है, तो रिव्यू व्यू, रोलबैक लॉजिक और ऑडिट ट्रेल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन बैक्ड डिफ ट्रैकिंग सही दिशा है। रनटाइम को रिकॉर्ड करना चाहिए कि वास्तव में क्या बदला, न कि केवल यह कि आदर्श पैच क्या होने वाला था। कोडिंग एजेंट्स को ऑपरेशन के बाद की सटीक स्टेट चाहिए, खासकर जब टूल्स को फाइल्स एडिट करने की अनुमति हो। भ्रामक डिफ बिना डिफ के बुरा है क्योंकि यह झूठा आत्मविश्वास पैदा करता है। थ्रेड स्टोर फिक्सेस सारांश, रीनेम, रिज्यूम और फोर्क पाथ्स को बेहतर बनाते हैं, लोकल रोलआउट पाथ्स के बिना थ्रेड्स सहित। यह स्टोरेज लेयर को लाइफ साइकिल ऑपरेशंस के लिए स्रोत ऑफ ट्रुथ अधिक बनाता है। रिज्यूम और फोर्क मायने रखते हैं क्योंकि एक यूजर जांच ब्रांच कर सकता है, एक फेल्ड रन जारी रख सकता है या किसी रिमोट क्लाइंट से थ्रेड खोल सकता है जिसके पास मूल लोकल फाइल सिस्टम पाथ नहीं है। अगर थ्रेड आइडेंटिटी लोकल मशीन स्टेट पर बहुत निर्भर है, तो हेडलेस और रिमोट वर्कफ्लो टूट जाते हैं। एक रिमोट ऐप सर्वर को यह थ्रेड क्या है, इसमें कौन सी स्टेट है और यह कैसे जारी रख सकता है का जवाब बिना यह माने के देने में सक्षम होना चाहिए कि मूल टर्मिनल कॉन्टेक्स्ट अभी भी मौजूद है। रिमोट कंपैक्शन को स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट फिक्सेस भी मिलते हैं।
कोडेक्स अब V2 स्ट्रेन्स के लिए रिस्पॉन्स डॉट प्रोसेस्ड एमिट करता है और एपीआई की कॉम्पैक्ट अनुरोधों पर सर्विस अंडरस्कोर टियर नहीं भेजता। कंपैक्शन यह तय करता है कि सेशन कितनी देर तक उपयोगी रहे, लेकिन रिमोट कंपैक्शन को नॉर्मल टर्न्स के समान इवेंट भाषा बोलनी होती है। एक गुम प्रोसेस्ड इवेंट क्लाइंट को टर्मिनल स्टेट का इंतजार करा सकता है। एक अनसपोर्टेड रिक्वेस्ट फील्ड सिर्फ कंपैक्शन पाथ को तोड़ सकती है, जिससे डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है। मल्टी एनवायरनमेंट सपोर्ट व्यू अंडरस्कोर इमेज में दिखता है, जो अब चयनित एनवायरनमेंट के माध्यम से फाइलों को रिजॉल्व कर सकता है। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि कोडिंग एजेंट अक्सर होस्ट, कंटेनर, सैंडबॉक्स, रिमोट वर्कस्पेस या माउंटेड प्रोजेक्ट में काम करते हैं। एक इमेज पाथ तब तक मायने नहीं रखता जब तक रनटाइम को यह पता न हो कि कौन सा एनवायरनमेंट उसका मालिक है। चयनित एनवायरनमेंट के जरिए रिजॉल्व करने से क्लाइंट गलत फाइल सिस्टम देखने या उस आर्टिफैक्ट को दिखाने में नाकाम होने से बच जाता है जो सक्रिय सैंडबॉक्स के अंदर मौजूद है। बेडरॉक ऑथेंटिकेशन सपोर्ट अब आउस लॉगिन प्रोफाइल से AWS कंसोल लॉगिन क्रेडेंशियल स्वीकार करता है। यह ऑपरेटर सुविधा है जिसका डिप्लॉयमेंट पर असर पड़ता है। कई टीमें पहले से प्रोफाइल आधारित फ्लो के जरिए AWS एक्सेस मैनेज करती हैं। कोडेक्स को उन प्रोफाइल्स का उपयोग करने देना डुप्लीकेट क्रेडेंशियल पाथ कम करता है और मॉडल प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन को मौजूदा क्लाउड एक्सेस कंट्रोल के साथ संरेखित करता है। टेलीमेट्री में बदलाव प्रोडक्शन डिबगिंग के लिए उपयोगी है। कोडेक्स कॉन्फ़िगरेबल ओपन टेलीमेट्री ट्रेस मेटाडेटा और समृद्ध रिव्यू और फीडबैक एनालिटिक्स जोड़ता है। रिव्यू इवेंट्स कोडिंग एजेंट सुरक्षा के केंद्र में हैं। अगर कोई कमांड अप्रूव, डिनाई, रीट्राई या एस्केलेट किया गया, तो ऑपरेटर्स को यह समझने के लिए पर्याप्त ट्रेस कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अच्छा टेलीमेट्री सेशन, टर्न, टूल कॉल, अप्रूवल डिसीजन, मॉडल रिक्वेस्ट और यूजर दृश्य परिणाम को बिना सीक्रेट्स लीक किए जोड़ता है। यह वह रेखा है जिस पर चलना है। बहुत कम टेलीमेट्री से इंसिडेंट्स को पुनर्निर्मित करना असंभव हो जाता है। बहुत अधिक टेलीमेट्री से प्रॉम्प्ट्स, फाइलें, क्रेडेंशियल्स या प्राइवेट कोड उजागर हो सकते हैं। व्यावहारिक सिफारिश यह है कि कोडेक्स ऐप सर्वर डिप्लॉयमेंट्स को सर्विस डिप्लॉयमेंट्स की तरह ट्रीट करें। संस्करण को पिन करें। रिमोट कंट्रोल को सोच समझकर शुरू करें। दस्तावेज करें कि कौन से क्लाइंट कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर करने से पहले प्लगइन हुक्स की ऑडिट करें। कॉन्फ़िग रिफ्रेश बिहेवियर टेस्ट करें। पार्शियल पैच फेलियर्स टेस्ट करें और वेरीफाई करें कि कंपैक्शन, थ्रेड रिज्यूम और इमेज व्यूइंग उन एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं जिनका आप वास्तव में उपयोग करते हैं। एक और ऑपरेशन डिटेल है जिसे बताना जरूरी है। जब एक कोडिंग एजेंट ऐप सर्वर बन जाता है तो प्रोडक्ट यूएक्स और रन टाइम स्टेट के बीच की सीमा पतली हो जाती है। अब एक यूजर इंटरफेस कॉम्पैक्टेड समरी, पूरा टर्न, प्लगइन डिटेल पेज, रिव्यू इवेंट या इमेज आर्टिफैक्ट मांग सकता है। अगर वे एंड पॉइंट्स वर्जन और टेस्टेड नहीं हैं, तो यूआई आकस्मिक रूप से उन इंटरनल शेप्स पर निर्भर हो सकता है जो किसी रिलीज में बदलते हैं। बिल्डर्स को उन ऐप सर्वर रिस्पॉन्सेस को एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह मानना चाहिए, भले ही क्लाइंट और सर्वर एक साथ शिप हों। इससे इंसिडेंट रिस्पॉन्स भी बदल जाता है। टर्मिनल ओनली मॉडल में एक ऑपरेटर शेल ट्रांसक्रिप्ट में पीछे स्क्रॉल करके वर्किंग ट्री की जांच कर सकता है। रिमोट ऐप सर्वर मॉडल में सबूत थ्रेड स्टोरेज, टूल ऑपरेशन रिकॉर्ड्स, टेलीमेट्री, रिव्यू अप्रूवल्स, प्लगइन मेटाडेटा और एनवायरनमेंट स्पेसिफिक फाइल व्यूज में बंटे होते हैं। रन टाइम को पर्याप्त स्टेट बनाए रखनी होती है ताकि बाद में पता लगाया जा सके कि क्या हुआ। और चूंकि रिमोट क्लाइंट्स फिर से कनेक्ट हो सकते हैं, सेशन को पार्शियल क्लाइंट फेलियर के खिलाफ मजबूत होना चाहिए।
अगर कंपैक्शन के दौरान ब्राउज़र टैब डिस्कनेक्ट हो जाए तो सर्वर को अभी भी टर्मिनल इवेंट चाहिए। अगर पैच आंशिक रूप से लागू हो और क्लाइंट रिफ्रेश हो तो सर्वर को अभी भी रियल डिफ चाहिए। अगर लंबे थ्रेड के दौरान कॉन्फ़िग बदले तो एक्टिव पॉलिसी समझने योग्य होना चाहिए। यही वजह है कि ये छोटे छोटे सुधार मिलकर एक अधिक विश्वसनीय रिमोट कंट्रोल रनटाइम बनाते हैं। यह रिलीज सिर्फ नए कमांड्स के बारे में नहीं है। यह एक कोडिंग एजेंट को कंट्रोलेबल, इंस्पेक्टेबल और रिकवरेबल बनाने के बारे में है जब सेशन बड़े हो जाएं और रिमोटली चलें। कहानी 2 माइक्रोसॉफ्ट की एआई एजेंट फ्रेमवर्क में रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पर सुरक्षा केस स्टडी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉडल मुख्य विफलता में असुरक्षित घटक नहीं है। खतरनाक सीमा फ्रेमवर्क और प्लगइन कोड है जो मॉडल नियंत्रित टूल आर्ग्यूमेंट पर भरोसा करता है और उन्हें एक्सेक्यूटेबल होस्ट बिहेवियर में बदल देता है। सामने आई जानकारी सीमेंटिक कर्नल के इन मेमोरी वेक्टर स्टोर सर्च फ्लो पर केंद्रित है। उदाहरण एजेंट एक होटल खोज प्लगइन प्रदर्शित करता है। उपयोगकर्ता एक शहर में होटल मांगता है। मॉडल एक शहर आर्ग्यूमेंट के साथ सर्च फंक्शन को कॉल करता है। प्लगइन वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च से पहले एक फिल्टर बनाता है। जोखिम भरा कदम यह है कि एक मॉडल नियंत्रित मान एक पाइथन लैम्डा एक्सप्रेशन में इंटरपोलेटेड किया जाता है और एवल के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। यही बाउंड्री क्रॉसिंग है। एक सामान्य शहर स्ट्रिंग फिल्टर एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाती है। एक दुर्भावनापूर्ण स्ट्रिंग एक क्वोट बंद कर सकती है और पाइथन लॉजिक जोड़ सकती है। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन को ब्राउज़र एक्सप्लॉइट या मेमोरी करप्शन की जरूरत नहीं होती जब फ्रेमवर्क नेचुरल लैंग्वेज कंट्रोल्ड मानों को कोड में बदल देता है। एजेंट टेक्स्ट से होस्ट एग्जीक्यूशन तक का रास्ता बन गया है। प्रयास किया गया मिटिगेशन, एस्ट वैलिडेशन और रिस्ट्रिक्टेड बिल्ट-इन्स एनवायरनमेंट का उपयोग करता है। उच्च स्तर पर वैलिडेट लैम्डा एक्सप्रेशंस को अलाउ करता है। खतरनाक आइडेंटिफायर्स के लिए नेम्स और एट्रीब्यूट्स को स्कैन करता है और बिल्ट-इन्स हटाकर एग्जीक्यूट करता है। यह सुवाद्युक्त लगता है, लेकिन डायनामिक लैंग्वेजेस ब्लॉकलिस्ट्स को भा बना देती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने ऑब्वियस ब्लॉक नेम्स पर सीधे निर्भर हुए बिना फिल्टर को बाईपास किया। पेलोड ने पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स को ट्रैवर्स किया इंपोर्ट मशीनरी तक पहुंचने और ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट्स के माध्यम से कमांड एग्जीक्यूशन तक पहुंचने के लिए। यह नॉन डेंजरस टोकन्स को बैन करके जनरल होस्ट लैंग्वेज इवैल्यूएटर को सुरक्षित बनाने की कोशिश करने की क्लासिक समस्या है। सबक सिर्फ एवल का उपयोग न करें नहीं है, हालांकि यह एक अच्छी शुरुआत है। व्यापक सबक यह है कि टूल कॉल आर्ग्यूमेंट्स अविश्वसनीय इनपुट हैं, भले ही वे एक मॉडल से आए हों, भले ही उपयोगकर्ता ने सीधे कोड नहीं टाइप किया हो और भले ही स्कीमा दावा करता हो कि फीड समथिंग हार्मलेस जैसे कि सिटी नेम है। एक मॉडल को अटैकर कंट्रोल स्ट्रिंग्स को किसी भी आर्ग्यूमेंट में रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जिसे वह भरने की अनुमति देता है। अगर टूल उस स्ट्रिंग को कोड, क्वेरी लैंग्वेज, शेल कमांड, फाइल पाथ, टेम्पलेट या सीरियलाइज्ड एक्सप्रेशन के रूप में इंटरप्रेट करता है, तो फ्रेमवर्क ने एक इंजेक्शन सिंक बना दिया है। वेक्टर सर्च इस मुद्दे को अंडरएस्टिमेट करना आसान बनाता है क्योंकि यह रिट्रीवल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा लगता है, कोड एग्जीक्यूशन नहीं। लेकिन वेक्टर स्टोर्स अक्सर मेटाडाटा फिल्टर्स, एक्सप्रेशन लैंग्वेजेस, कस्टम प्रेडिकेट्स, एम्बेडिंग प्रीफिल्टर्स, रिरैंकर्स और कनेक्टर स्पेसिफिक क्वेरी स्ट्रिंग्स का समर्थन करते हैं। इनमें से कोई भी इंजेक्शन बाउंड्री बन सकता है अगर यूजर या मॉडल कंट्रोल्ड मान इंटरप्रेटेड एक्सप्रेशन में कॉन्कैटिनेटेड किए जाते हैं। सुरक्षित डिजाइन आमतौर पर पैरामीटराइज्ड फिल्टर्स, टाइप्ड डीएसएल्स, अनलिस्टेड ऑपरेटर्स और वैलिडेशन का मतलब है जो एग्जीक्यूशन से पहले अनएक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर को रिजेक्ट करता है। फील्ड इक्वल्स वैल्यू डेटा होनी चाहिए, सोर्स कोड नहीं।
अगर फिल्टर लैंग्वेज अपरिहार्य है तो रन टाइम को एक कंस्ट्रेंड आस्क में पास करना चाहिए और एक इंटरप्रेटर के साथ इवैल्यूएट करना चाहिए जो केवल अलाउड ऑपरेशंस को समझता है। इसको होस्ट लैंग्वेज इवैल्यूएटर को कॉल नहीं करना चाहिए और बाद में डेंजरस बिहेवियर को ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लीस्ट प्रिविलेज भी मायने रखता है। एक होटल सर्च प्रेडिकेट को शेल एक्सेस की जरूरत नहीं है। अगर फ्रेमवर्क बग एक फिल्टर को कोड एग्जीक्यूशन में बदल देता है तो सैंडबॉक्स और प्रोसेस प्रिविलेजेस ब्लास्ट रेडियस तय करते हैं। एजेंट फ्रेमवर्क्स को प्लगइन एग्जीक्यूशन को आइसोलेट करना चाहिए, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लिमिट करना चाहिए, जेनेरिक टूल प्रोसेसेस में क्रेडेंशियल्स पास करने से बचना चाहिए और टूल पैरामीटर्स को इतनी सावधानी से लॉग करना चाहिए कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए काफी हो। डिटेक्शन काफी व्यावहारिक है। टीमों को उन टूल्स का इन्वेंट्री बनाना चाहिए जो टेम्पलेट्स, फिल्टर्स, शेल कमांड्स, नोटबुक सेल्स, पाइथन स्निपेट्स, जावास्क्रिप्ट स्निपेट्स, एसक्यूएल या फाइल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उन्हें ट्रेस करना चाहिए कि मॉडल कंट्रोल्ड वैल्यूज उन इंटरप्रेटर्स तक पहुंच सकती हैं या नहीं। सीमेंटिक कर्नल को पैच करना अफेक्टेड पाथ के यूजर्स के लिए जरूरी है, लेकिन कस्टम प्लगइन्स अक्सर उसी पैटर्न को रिपीट करती हैं। टेस्टिंग का एक और पार्ट है। एक सामान्य यूनिट टेस्ट पास हो सकता है क्योंकि वह एक फ्रेंडली सिटी नेम, एक फ्रेंडली कैटेगरी या एक फ्रेंडली मेटाडाटा फील्ड चेक करता है। सिक्योरिटी टेस्ट्स को एडवर्सेरियल वैल्यूज की जरूरत होती है जो एक्सपेक्टेड सिंटैक्स से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। एक वेक्टर फिल्टर के लिए इसका मतलब है कोट्स, ब्रेसेस, ऑपरेटर्स, एट्रीब्यूट ट्रैवर्सल, बहुत लंबी स्ट्रिंग्स, असामान्य यूनिकोड और उन ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने की कोशिशें जो कभी रीचेबल नहीं होने चाहिए। टेस्ट को असर्ट करना चाहिए कि ये वैल्यूज डेटा बनी रहें। एक उपयोगी रिव्यू सवाल है। पहला इंटरप्रेटर कहा है, अगर एक वैल्यू जसो के रूप में पास होती है तो वह एक बाउंड्री है। अगर यह एसक्यूएल बन जाती है तो यह दूसरी है। अगर यह एक पाइथन लैम्डा, शेल कमांड, टेम्पलेट, रेगुलर एक्सप्रेशन या फाइल पाथ बन जाती है तो हर स्टेप के लिए अपना ओन वैलिडेशन रूल चाहिए। सबसे खराब पैटर्न यह है कि यूजर या मॉडल डेटा को स्ट्रिंग में बदलना जो लेटर में एक ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज द्वारा इंटरप्रेट हो, जिसकी स्कीमा ने प्रॉमिस नहीं किया था। फ्रेमवर्क मेंटेनर्स को भी सेफ पाथ को डिफॉल्ट पाथ बनाना होगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन में इजी एग्जाम्पल स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इनटू अ फिल्टर एक्सप्रेशन का उपयोग करता है तो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस इसे कॉपी करेंगे। अगर डिफॉल्ट वेक्टर स्टोर हेल्पर एक टाइप्ड फिल्टर बिल्डर एक्सेप्ट करता है तो कम एप्लीकेशंस अपना अनसेफ वर्जन इन्वेंट करेंगे। एजेंट सिक्योरिटी बेहतर होती है जब फ्रेमवर्क अर्गोनॉमिक्स डेवलपर्स को सेफ कॉम्पोजिशन की ओर पुश करता है। इसीलिए यह रिसर्च एक बग से आगे मैटर्स है। यह बिल्डर्स को एक कॉन्क्रीट मेंटल मॉडल देता है। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन तब तक होस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता जब तक लैंग्वेज कंट्रोल डेटा और प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन के बीच एक ब्रिज नहीं होता। ब्रिजेस को खोजें, उन्हें नैरो करें और इंटरप्रेटर्स को नॉर्मल पाथ से रिमूव करें। यहीं पर ओपनक्लॉ का ओन ऑपरेटिंग मॉडल रेलेवेंट है। ओपनक्लॉ इनबाउंड डीएम्स और चैनल मैसेजेस को अनट्रस्टेड इनपुट की तरह ट्रीट करता है। इसमें एक लोकल फर्स्ट गेटवे, चैनल राउटिंग, टूल पॉलिसीज और नॉन मेन सेशंस के लिए सैंडबॉक्सिंग ऑप्शंस हैं। लेकिन यह जादुई रूप से हर कोड फ्रेमवर्क को सेफ नहीं बनाता। अगर ओपनक्लॉ एक एक्सटर्नल एजेंट फ्रेमवर्क को इन्वोक करता है तो सेम रूल अप्लाई होता है। फ्रेमवर्क एक टूल बाउंड्री है, ट्रस्टेड इंटरनल लैंग्वेज नहीं। सही। अगर एक माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क वर्कफ्लो, एक सीमेंटिक कर्नल प्लगइन या कोई अदर एक्सटर्नल रन टाइम ओपनक्लॉ से कॉल जाता है तो इंटीग्रेशन को एक नैरो कमांड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्ड इनपुट्स, अनलिस्टेड एक्शंस,
एनवायरनमेंट आइसोलेशन, टाइम आउट्स और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स डिफाइन करने चाहिए। होस्ट को एक्सटर्नल रन टाइम को अनलिमिटेड फाइल सिस्टम, नेटवर्क, टोकन या शेल एक्सेस नहीं देनी चाहिए जब तक कि यह ट्रूली इंटेंडेड न हो। ऑपरेटर टेकअवे सख्त है। एवरी एजेंट टूल एक एपीआई एंडपॉइंट है जिसका कॉलर मॉडल द्वारा पार्टली कंट्रोल्ड है। टूल स्कीमास को एक्सटर्नल एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ट्रीट करें। बाउंड्री पर इनपुट्स वैलिडेट करें। इंटरप्रेटेड स्ट्रिंग्स के बजाय टाइप्ड डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रेफर करें। परमिशंस नैरो रखें। इतना लॉग करें कि रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जा सके कि किस प्रॉम्प्ट ने कौन से टूल आर्ग्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए। और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन टेस्ट करें हॉस्टाइल पैरामीटर्स को टूल्स में फोर्स करने की कोशिश करके, न कि सिर्फ यह चेक करके कि मॉडल अनसेफ वर्ड्स कहता है या नहीं। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन सिक्योरिटी सिर्फ मॉडल बिहेवियर नहीं है, यह इनपुट वैलिडेशन है, इंटरप्रेटर अवॉइडेंस है, सैंडबॉक्सिंग है और रन टाइम के लिए लीस्ट प्रिविलेज डिजाइन है जो काम एग्जीक्यूट करता है। स्टोरी 3 गिटहब कोपायलट एसडीके का मई 8 प्री रिलीज है। यह कोडिंग एजेंट सेशंस को प्रोडक्ट्स में एम्बेड करने के बारे में है जिसमें ज्यादा एक्सप्लिसिट रन टाइम कंट्रोल है। अब एप्लीकेशन एग्जिट प्लान मोड डॉट रिक्वेस्ट और ऑटोमोडस्विच डॉट रिक्वेस्ट के लिए कॉलबैक रजिस्टर कर सकती हैं। ये इवेंट्स मायने रखते हैं क्योंकि प्लान मोड और ऑटोमेटिक मॉडल स्विचिंग प्रोडक्ट फैसले हैं, सिर्फ मॉडल फैसले नहीं। प्लान मोड प्रपोजिंग वर्क और डूइंग वर्क के बीच एक बाउंड्री है। एम्बेडेड कोडिंग एजेंट में एप्लीकेशन चाह सकती है कि कोई इंसान प्लान को अप्रूव करे, कोई पॉलिसी इंजन उसे चेक करे या कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रूल कुछ बदलावों को ब्लॉक करे। एग्जिट प्लान मोड रिक्वेस्ट्स के लिए हैंडलर होस्ट प्रोडक्ट को रन टाइम को एग्जीक्यूशन में ले जाने से पहले एक क्लियर इंटरसेप्शन पॉइंट देता है। रेट लिमिट्स के बाद ऑटोमेटिक मॉडल स्विचिंग एक अलग बाउंड्री है। एक रन टाइम रेट लिमिट इवेंट से दूसरे मॉडल या मोड पर जाकर रिकवर होना चाह सकती है। यह कंटिन्यूटी बनाए रख सकती है, लेकिन यह बिहेवियर, कॉस्ट, लेटेंसी या कैपेबिलिटी को भी बदल सकती है। ऑटोमोडस्विच डॉट रिक्वेस्ट हैंडलर एप्लीकेशन को यह तय करने देता है कि स्विच को एक्सेप्ट करना है या नहीं। एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स के लिए यह मायने रखता है क्योंकि मॉडल चॉइस डेटा पॉलिसी, कंप्लायंस, इवैल्यूएशन बेसलाइंस और बजट कंट्रोल से जुड़ा हो सकता है। एक फॉलबैक जो रन टाइम को बेकार लगता है वो होस्ट एप्लीकेशन के लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकता है अगर वो प्रोवाइडर बाउंड्री को क्रॉस करता है या रिटेंशन पॉलिसी को बदलता है। रिलीज.नेट, पाइथन और रस्ट एसडीकेज में स्ट्रक्चर्ड डायग्नोस्टिक्स भी जोड़ती है। लॉग्स, CLI स्टार्टअप, TCP कनेक्शन, जसोआर PC रिक्वेस्ट टाइमिंग, सेशन लाइफ साइकिल और एरर पाथ्स को कवर करते हैं। ये वो विजिबिलिटी है जो एम्बेडेड एजेंट SDK को चाहिए। जब सेशन फेल होता है तो कारण प्रोसेस स्टार्टअप, ट्रांसपोर्ट, ऑथेंटिकेशन, जसोआर PC फ्रेमिंग, रन टाइम इवेंट हैंडलिंग, मॉडल रिस्पॉन्स, टूल एग्जीक्यूशन या होस्ट कॉलबैक बिहेवियर हो सकता है। बिना स्ट्रक्चर्ड टाइमिंग और लाइफ साइकिल लॉग्स के सब कुछ एजेंट हंग की तरह लगता है। जसोआर PC डिटेल सबसे अहम है। कई कोडिंग एजेंट SDKs एक लोकल रनटाइम प्रोसेस को रैप करते हैं और जसोआर PC पर कम्युनिकेट करते हैं। यह एप्लीकेशन में एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट, एक रनटाइम प्रोसेस, एक ट्रांसपोर्ट कनेक्शन, रिक्वेस्ट IDs, इवेंट स्ट्रीम्स और लॉन्गर्निंग ऑपरेशंस बनाता है। डायग्नोस्टिक्स को दिखाना चाहिए कि रनटाइम कब शुरू हुआ, TCP कनेक्शन कब खुला, कौन सी रिक्वेस्ट्स भेजी गईं, उन्हें कितना टाइम लगा और एरर कहां सरफेस हुई। एनेबल सेशन टेलीमेट्री ऑप्शन टेलीमेट्री को एक एक्सप्लिसिट सेशन चॉइस बनाता है। ये प्राइवेसी और ऑपरेशंस के लिए सही फॉर्म है। कुछ डिप्लॉयमेंट्स सेशन टेलीमेट्री चाहते हैं ताकि इश्यूज डिबग कर सकें और रिलायबिलिटी इंप्रूव कर सकें।
दूसरों को पॉलिसी से इसे डिसेबल करने की जरूरत है। सेशन कॉन्फ़िगरेशन और रिज्यूम कॉन्फ़िगरेशन पर नॉब लगाने से फैसला ऑडिटेबल और रिपीटेबल बनता है। छोटे कंपैटिबिलिटी फिक्सेस हैं जिनका रियल इम्पैक्ट है। सेशन इवेंट एनम्स अब स्ट्रिंग बैक्ड रेड ओनली स्ट्रक्ट्स हैं ताकि डिसरियलाइजेशन फेल न हो जब रन टाइम नए एनम वैल्यूज जोड़ता है। ये इवेंट स्ट्रीम्स के लिए फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी है। रस्ट बाइनरी टूल रिजल्ट रिसोर्स ब्लॉब्स अब माइम टाइप अनुपस्थित होने पर एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम पर डिफॉल्ट करते हैं। ये वायर फॉर्मेट रेजिलियंस है। प्रैक्टिकल बिल्डर इम्प्लीकेशन ये है कि कोपायलट एसडीके सेशंस होस्ट कंट्रोल्ड रन टाइम ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। अगर आप उन्हें एम्बेड करते हैं तो प्लान मोड और मोड स्विच कॉलबैक्स को डेलिब्रेटली इम्प्लीमेंट करें। तय करें कि कौन से स्विचेस ऑटोमैटिकली हो सकते हैं और कौन से रिव्यू की जरूरत है। डेवलपमेंट और स्टेजिंग में डायग्नोस्टिक्स को टर्न ऑन करें। स्लो या फ्लैकी सेशंस के आसपास जसोआरपीसी टाइमिंग कैप्चर करें। टेलीमेट्री को पॉलिसी की तरह ट्रीट करें, हिडन डिफॉल्ट की तरह नहीं। और नए रनटाइम इवेंट्स के खिलाफ पुराने क्लाइंट्स को टेस्ट करें। इवेंट स्ट्रीम्स इवॉल्व करते हैं। अगर एनम हैंडलिंग या माइम डिफॉल्ट्स टूटते हैं तो एजेंट काम कर रहा हो सकता है जबकि होस्ट प्रोडक्ट डीसीरियलाइज नहीं कर पा रहा कि क्या हुआ। स्टोरी 4 है माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क 1.5 रिलीज बड़ी है लेकिन कई चेंजेस डायरेक्टली रेलेवेंट हैं। प्रोडक्शन एजेंट बिल्डर्स के लिए मजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन फॉर .NET, वेब ब्राउजिंग टूल अलाउ लिस्टिंग, होस्टेड एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी सैंपल्स, रीजनिंग इवेंट्स इन AGUI, class-based skills or harness context providers in the Python line, todo state injection, Foundry per call headers, और wire format fix for function_call_output. मजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन हेडलाइन है क्योंकि मल्टी एजेंट सिस्टम्स को एजेंट्स की लिस्ट से ज्यादा चाहिए। उन्हें स्केड्यूलिंग, डेलीगेशन, टर्न ओनरशिप, शेयर्ड स्टेट, टर्मिनेशन कंडीशंस और एक तरीका चाहिए कि डिसाइड हो कि कौन सा एक्टर अगला मूव करे। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर उन मैकेनिक्स को फॉर्मलाइज करती है। इसे एक्सपेरिमेंटल मार्क करना अप्रोप्रिएट है क्योंकि ऑर्केस्ट्रेशन सीमेंटिक्स एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बन जाते हैं। एक बैड स्केड्यूलर लूप कर सकता है, काम डुप्लीकेट कर सकता है, फेलियर्स छुपा सकता है या एक एजेंट को कॉन्वर्सेशन पर हावी होने दे सकता है। मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन जादुई कोलैबोरेशन नहीं है। यह रन टाइम पॉलिसी है कि हु एक्ट्स, व्हेन दे एक्ट, what context they see, or when the process stops. वेब ब्राउजिंग टूल अलाउ लिस्टिंग एक इम्पोर्टेंट ब्राउजर कंट्रोल फीचर है। ब्राउजिंग टूल्स एजेंट को एक्सटर्नल कंटेंट से कनेक्ट करते हैं जो मलिशियस, अनटस्टेड या बस डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। एन अलाउ लिस्ट होस्ट एप्लीकेशन को ब्राउजर टूल चलने से पहले पॉलिसी सरफेस देता है। एजेंट सिस्टम्स में ब्राउजिंग सिर्फ रीडिंग नहीं है। ब्राउजर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कंटेंट फेच कर सकता है, फॉर्म्स सबमिट कर सकता है, रीडायरेक्ट्स फॉलो कर सकता है, कुकीज एक्सपोज कर सकता है, फाइल्स रिट्रीव कर सकता है और ऑथेंटिकेटेड सेशंस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। पॉलिसी टूल एग्जीक्यूशन से पहले मौजूद होनी चाहिए, न कि सिर्फ तब जब एक बुरा पेज पहले ही रन को इन्फ्लुएंस कर चुका है। होस्टेड एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी सैंपल्स भी वैल्यूएबल हैं क्योंकि डिप्लॉयमेंट वही जगह है जहां फ्रेमवर्क एब्स्ट्रैक्शंस प्रोडक्शन रियलिटी से मिलते हैं। एक होस्टेड एजेंट को लॉग्स, ट्रेसेस, रिक्वेस्ट कोरिलेशन, मॉडल कॉल विजिबिलिटी, टूल कॉल टाइमिंग और फेलियर स्टेट चाहिए। उपयोगी सवाल यह है कि क्या एक टीम एक्सटर्नल रिक्वेस्ट से ऑर्केस्ट्रेशन, मॉडल कॉल, टूल कॉल और फाइनल रिस्पॉन्स तक एक फेल्ड रन को रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकती है। AGUI में रीजनिंग इवेंट्स एक ट्रांसपोर्ट इशू को एक्सपोज करते हैं। यूजर इंटरफेसेस को एजेंट प्रोग्रेस रेंडर करनी होती है बिना प्राइवेट चेन ऑफ थॉट, टूल रैशनल,
और यूजर विजिबल समरीज को गलत तरीके से मिक्स किए। एक रीजनिंग इवेंट चैनल फ्रेमवर्क को प्रोग्रेस या रीजनिंग रिलेटेड स्टेट को स्ट्रक्चर्ड इवेंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करने देता है। एप्लीकेशन को अभी भी तय करना है कि क्या दिखाना, स्टोर करना और ट्रांसमिट करना सेफ है। तोरो मल्टीथ्रेडिंग और मैसेज लिस्ट में तोरो इंजेक्शन दिखाते हैं कि टास्क स्टेट कैसे एक रन टाइम फीचर बन जाता है। एजेंट्स तोरो लिस्ट्स का उपयोग प्लान करने, प्रोग्रेस ट्रैक करने और इंटरप्शंस के बाद रिकवर करने के लिए करते हैं। अगर तोरो स्टेट थ्रेड सेफ नहीं है तो कॉन्करेंट अपडेट्स प्लान को करप्ट कर सकते हैं। अगर तोरो स्टेट मैसेज कॉन्टेक्स्ट में विजिबल नहीं है तो मॉडल कमिटमेंट्स का ट्रैक खो सकता है। फंक्शन अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर आउटपुट डॉट आउटपुट वाया फॉर्मेट फिक्स छोटा है लेकिन क्रिटिकल है। रिलीज इसे वाया पर जसो स्ट्रिंग बनाने के लिए फिक्स करता है। टूल आउटपुट फॉर्मेट्स रन टाइम, एसडीकेज, मॉडल्स और क्लाइंट्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर एक साइट स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है और दूसरा साइट स्ट्रक्चर्ड जसो डायरेक्टली सेंड करता है तो डिसरियलाइजेशन, रीप्ले, स्टोरेज या कंपैक्शन फेल हो सकते हैं। सीक्वेंस नंबर जनरेशन को डुप्लीकेट या गलत क्रम वाले आईडीज के लिए फिक्स मिला। इवेंट ऑर्डरिंग एजेंट यूआईज और लॉग्स के लिए बेसिक है। अगर दो इवेंट्स एक ही सीक्वेंस नंबर शेयर करें या गलत क्रम में आएं, तो क्लाइंट्स पुराना स्टेट रेंडर कर सकते हैं, अपडेट्स ड्रॉप कर सकते हैं या टूल रिजल्ट को गलत टर्न से अटैच कर सकते हैं। मल्टी एजेंट या मल्टी पार्टी कन्वर्सेशन में ऑर्डरिंग बग्स खास तौर पर परेशान करने वाले होते हैं। वर्कफ्लो रीएंट्री और YAML पार्सिंग फिक्सेस डिक्लेरेटिव एजेंट रिलायबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। गो टू एक्शन रीएंट्री के बाद लूप वर्कफ्लो सुविधा को बेकाबू व्यवहार में बदल सकता है। फाइल स्किल्स के लिए YAML ब्लॉक स्केलर पार्सिंग मायने रखती है क्योंकि फाइल बेस्ड स्किल्स में अक्सर प्रॉम्प्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, उदाहरण या स्क्रिप्ट्स होते हैं। अगर ब्लॉक स्केलर्स गलत तरीके से पार्स हों तो एजेंट जो स्किल देखता है वह नहीं है जो डेवलपर ने लिखी थी। अब ओपनक्लॉ इंटीग्रेशन सवाल पर आते हैं। क्या माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क को ओपनक्लॉ के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, लेकिन क्लीन आर्किटेक्चर एडाप्टर बेस्ड है। ओपनक्लॉ एक लोकल फर्स्ट असिस्टेंट गेटवे है जो पहले से ही चैनल्स, सेशंस, टूल्स, नोड्स, ब्राउजर और कैनवस सरफेस, क्रॉन, स्किल्स, सैंडबॉक्सिंग और मल्टी एजेंट राउटिंग मैनेज करता है। माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क एक अलग एजेंट फ्रेमवर्क है जिसके .NET और पाइथन सरफेस हैं। इसे एक कॉल्ड रनटाइम के रूप में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। ओपनक्लॉ के नेटिव सेशन रनटाइम के साथ इसे भूलना नहीं चाहिए। कई काम करने योग्य पैटर्न है। पहला, कमांड बैक्ड स्किल। ओपनक्लॉ एक लोकल स्क्रिप्ट या सर्विस को इन्वोक कर सकता है जो माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क वर्कफ्लो चलाता है और एक स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट लौटाता है। यह सबसे सिंपल फॉर्म है। स्किल इनपुट टाइप्ड होता है। फ्रेमवर्क प्रोसेस एक डिफाइंड वर्किंग डायरेक्टरी और एनवायरनमेंट के साथ चलता है। आउटपुट टेक्स्ट या जसो के रूप में कैप्चर किया जाता है। टाइम आउट्स और फेलियर हैंडलिंग ओपनक्लॉ में ही रहती है। दूसरा, होस्टेड लोकल सर्विस। एक .NET या पाइथन एजेंट फ्रेमवर्क ऐप एक लोकल होस्ट सर्विस या प्राइवेट नेटवर्क सर्विस के रूप में चल सकता है। ओपनक्लॉ इसे एक नैरो HTTP या RPC एडाप्टर के जरिए कॉल करता है। यह तब उपयोगी है अगर फ्रेमवर्क को लॉन्ग लिव्ड ऑर्केस्ट्रेशन स्टेट, वार्म मॉडल क्लाइंट्स या अपनी ऑब्जर्वेबिलिटी पाइपलाइन की जरूरत है। ओपनक्लॉ अभी भी मैनेज करता है कि कौन सा चैनल इसे कॉल कर सकता है और कौन सी क्रेडेंशियल्स एक्सपोज की जाती हैं। तीसरा, टूल प्रोटोकॉल ब्रिज। अगर एजेंट फ्रेमवर्क वर्कफ्लो को एक टूल सर्वर के पीछे एक्सपोज किया जा सकता है तो ओपनक्लॉ इसे दूसरे टूल प्रोवाइडर की तरह ट्रीट कर सकता है। अहम हिस्सा बाउंड्री है। टूल नेम्स,
स्कीमास, अलाउड ऑपरेशंस और रिटर्न आर्टिफैक्ट्स स्पष्ट होने चाहिए। ओपनक्लो को हर फ्रेमवर्क प्रोसेस की हर क्षमता को हर सेशन में ब्लाइंडली इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। चौथा, सैंडबॉक्स्ड सब एजेंट लेन। ओपनक्लो चुनिंदा टास्क्स को एक नॉन मेन एजेंट या सैंडबॉक्स में राउट कर सकता है जिसके पास एक्सटर्नल फ्रेमवर्क चलाने की परमिशन है। यह एक्सपेरिमेंट्स के लिए सुरक्षित पैटर्न है क्योंकि फ्रेमवर्क को सीमित फाइल सिस्टम और नेटवर्क एक्सेस दिया जा सकता है। यह ब्राउज़र टूल्स और होस्टेड वर्कफ्लोज के लिए खास तौर पर रिलेवेंट है जो अनट्रस्टेड कंटेंट से ग्रसित हो सकते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट्स उतनी ही जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क अपने आप ओपनक्लो का नेटिव चैनल नहीं बनता। यह अपने आप ओपनक्लो के पेयरिंग पॉलिसी, डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम राउटिंग, लाइव कैनवस व्यवहार, नोड मैनेजमेंट, मेमोरी मॉडल या अप्रूवल गेट्स को इनहेरिट नहीं करता। इन सब को जानबूझकर रैप करना होगा। यह अपनी डिपेंडेंसीज, इवेंट मॉडल, स्किल सेमांटिक्स और टूल आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लाता है। सीमेंटिक कर्नल स्टोरी से सिक्योरिटी लेसन सीधे लागू होता है। अगर ओपनक्लो माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क एजेंट को कॉल करता है तो एक रनटाइम से मॉडल जनरेटेड आर्गुमेंट्स दूसरे रनटाइम के टूल्स में जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वैलिडेशन को असुमित नहीं माना जा सकता। एक सुरक्षित ब्रिज में टाइप्ड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स, अलालिस्टेड ऑपरेशंस, रेडैक्टेड लॉग्स, लीस्ट प्रिविलेज एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, स्पष्ट ब्राउज़र अलाउलिस्ट्स और डिफ़ॉल्ट रूप से कोई जेनरिक शेल एक्सेस नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेबिलिटी को भी एक ब्रिज की जरूरत है। ओपनक्लो यूजर मैसेज, सेशन, टूल कॉल और रिप्लाई को ट्रेस कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क ऑर्केस्ट्रेशन, मॉडल कॉल्स, टूल कॉल्स, रीजनिंग इवेंट्स और वर्कफ्लो स्टेट को ट्रेस कर सकता है। एक प्रोडक्शन इंटीग्रेशन में एक कॉरिलेशन आईडी उस बाउंड्री को पार करके जानी चाहिए ताकि एक फेल्ड रिक्वेस्ट को चैनल मैसेज से ओपनक्लो सेशन से एक्सटर्नल फ्रेमवर्क इन्वोकेशन तक और वापस ट्रैक किया जा सके। व्यावहारिक सिफारिश है सतर्क आशावाद। माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क का उपयोग ओपनक्लो के अंदर तभी करें जब यह एक विशिष्ट क्षमता प्रदान करता है। मजेंटिक स्टाइल ऑर्केस्ट्रेशन, फाउंड्री इंटीग्रेशन, होस्टेड एजेंट सैंपल, डिक्लैरेटिव स्किल्स या .NET या पाइथन में पहले से लिखा गया वर्कफ्लो। इसलिए इसका उपयोग न करें क्योंकि यह एक और एजेंट फ्रेमवर्क है। अगर ओपनक्लो पहले से ही आवश्यक चैनल, सेशन और टूल व्यवहार प्रदान करता है तो दूसरा फ्रेमवर्क जोड़ना जटिलता बढ़ा सकता है बिना किसी मूल्य के। सबसे अच्छा पहला प्रयोग संकीर्ण होगा। एक माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क वर्कफ्लो बनाएं जो एक निहित कार्य करता है। इसे एक ओपनक्लो स्किल या लोकल सर्विस के माध्यम से एक्सपोज करें। एक टाइप्ड इनपुट ऑब्जेक्ट पास करें। एक स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट रिटर्न करें। इसे बिना ब्रॉड क्रेडेंशियल्स के चलाएं और कोरिलेशन आईडी को लॉग करें। फिर लेटेंसी, रिलायबिलिटी, टूल सेफ्टी का मूल्यांकन करें और यह देखें कि ऑर्केस्ट्रेशन रिजल्ट एक नेटिव ओपनक्लो स्किल से बेहतर है या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो सावधानी से विस्तार करें। ब्राउज़र एक्सेस केवल अलाउ लिस्ट्स के साथ जोड़े। फाइल एक्सेस केवल एक स्कोप्ड वर्कस्पेस तक सीमित रखें। क्रेडेंशियल्स केवल एक्सप्लिसिट सीक्रेट रेफरेंसेस या एनवायरनमेंट इंजेक्शन के माध्यम से जोड़े। परसिस्टेंट स्टेट केवल तब जोड़े जब रिप्ले और रिज्यूम सीमेंटिक्स स्पष्ट हों। और किसी फ्रेमवर्क ब्रिज को कभी चैट सेशन की अनुमतियों को चुपचाप बढ़ाने न दें। तो जवाब नहीं, क्योंकि ओपनक्लो अलग है, नहीं है, और नहीं, हाँ, बस इसे इंस्टॉल करें और इसे सब कुछ चलाने दें, है। जवाब है हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क का उपयोग एक एकीकृत बाहरी रनटाइम के रूप में ओपनक्लो डिप्लॉयमेंट के अंदर किया जा सकता है, लेकिन ओपनक्लो को चैनल इंग्रेस, यूजर ट्रस्ट, टूल पॉलिसी, सैंडबॉक्सिंग और डिलीवरी के लिए अधिकारी बने रहना चाहिए।
कुछ मामले हैं जहां इंटीग्रेशन इसके काबिल होगी। अगर किसी टीम के पास पहले से फाउंड्री, मजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन, डिक्लरेटिव वर्कफ्लोज या माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट सैंपल्स के आसपास बनाए गए .NET एजेंट्स हैं, तो ओपन क्लॉ के लिए उस काम को रैप करना निवेश को संरक्षित कर सकता है। ओपन क्लॉ इसके चारों ओर पर्सनल ऑपरेटिंग लेयर बन सकता है। मैसेज इनटेक, यूजर अप्रूवल, चैनल डिलीवरी, शेड्यूल ट्रिगर्स, फाइल स्टेजिंग और लोकल मशीन कंट्रोल। ऐसे भी मामले हैं जहां यह इसके काबिल नहीं होगी। अगर टास्क एक सिंपल लोकल ऑटोमेशन है, तो एक सामान्य ओपन क्लॉ स्किल शायद इंस्पेक्ट और ऑपरेट करने में आसान होगी। अगर टास्क को एक टूल कॉल और एक जवाब की जरूरत है, तो दूसरा ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क जोड़ने से वैल्यू से ज्यादा सीरियलाइजेशन, ज्यादा लॉग्स, ज्यादा डिपेंडेंसीज और ज्यादा फेलियर मोड्स बन सकते हैं। इंटीग्रेशन को ऑर्केस्ट्रेशन, मौजूदा कोड, होस्टेड एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या कंक्रीट माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम रिक्वायरमेंट से जस्टिफाइड होना चाहिए। वर्जनिंग एक और असली बात है। ओपन क्लॉ बाहरी फ्रेमवर्क, मॉडल SDKs और टूल स्कीमास सभी स्वतंत्र रूप से इवॉल्व हो सकते हैं। एक ब्रिज को फ्रेमवर्क वर्जन घोषित करना चाहिए जो वह उम्मीद करता है। रिटर्न किए गए इवेंट शेप्स को वैलिडेट करना चाहिए, और जब वायर कॉन्ट्रैक्ट बदलता है तो स्पष्ट रूप से फेल होना चाहिए। चुपचाप पार्शियल कंपैटिबिलिटी खतरनाक है क्योंकि यह एक एजेंट को काम करता हुआ दिखा सकता है, जबकि तोड़ो स्टेट, टूल आउटपुट, सीक्वेंस ऑर्डरिंग या रीजनिंग इवेंट्स खो रहा हो। रिकमेंडेड शेप जानबूझकर बोरिंग है। एक अडेप्टर, एक स्कीमा, एक परमिशन प्रोफाइल, एक कोरिलेशन आईडी, एक टाइम आउट पॉलिसी और एक स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंटेड आउटपुट। वहां से शुरू करें। अगर यह काम करता है तो धीरे धीरे कैपेबिलिटीज जोड़े। लक्ष्य यह नहीं है कि ओपन क्लॉ और माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क को अविभेद्य बनाया जाए। लक्ष्य है कि ओपन क्लॉ को एक उपयोगी बाहरी एजेंट रनटाइम को सुरक्षित रूप से कॉल करने दिया जाए जब वह रनटाइम अपनी जगह कमाता है। EP 048 से व्यावहारिक टेकअवे ऑपरेशनल है। कोडेक्स 0.130.0 कोडिंग एजेंट सेशंस को रिमोट कंट्रोल ऐप सर्वर्स, पेज्ड थ्रेड व्यूज, प्लगइन हुक विजिबिलिटी, कॉन्फ़िग रिफ्रेश, बेहतर पैच डिफ्स, कंपैक्शन फिक्सेस और मल्टी इन्वायरमेंट फाइल रेजोल्यूशन के साथ ज्यादा सर्विस लाइक बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट सीमेंटिक कर्नल रिसर्च दिखाता है कि मॉडल कंट्रोल टूल आर्ग्यूमेंट्स कोड एग्जीक्यूशन कैसे बन सकते हैं अगर फ्रेमवर्क्स उन्हें इंटरप्रेटेड होस्ट लैंग्वेज एक्सप्रेशंस में बदलते हैं। गिटहब कोपायलट SDK एम्बेडेड प्रोडक्ट्स को अप्रूवल और रिकवरी हुक्स प्लस डायग्नोस्टिक्स देता है। माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क 1.5 ऑर्केस्ट्रेशन, ब्राउजर पॉलिसी, ऑब्जर्वेबिलिटी, इवेंट ट्रांसपोर्ट, तोड़ो स्टेट और वायर फॉर्मेट करेक्टनेस को आगे बढ़ाता है। और ओपन क्लॉ के प्रश्न पर, माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क को ओपन क्लॉ के अंदर एक सीमित बाहरी रनटाइम, सेवा, कौशल या टूल ब्रिज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे ओपन क्लॉ के अपने विश्वास, रूटिंग, सैंडबॉक्स और अनुमोदन मॉडल को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। बिल्डर्स के लिए हर एजेंट रनटाइम बाउंड्री को स्पष्ट बनाएं। कंट्रोल प्लेन, टूल इनपुट, अनुमोदन इवेंट, ब्राउजर पॉलिसी, टेलीमेट्री, फ्रेमवर्क ब्रिज और संग्रहीत थ्रेड स्टेट। ओपन क्लॉ डेली सुनने के लिए धन्यवाद। शो नोट्स और स्रोत लिंक toby on fitnesstech.com पर उपलब्ध हैं और हम जल्द ही वापस आएंगे।